जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं जो कि किसी प्लेनेट में खड़े होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों जल्दी से अपनी पावर को छुपा लो ताकि हमें वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट ना ढूंढ पाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी पावर को छुपाने लगते हैं, लेकिन उनसे अपनी पावर छुपी नहीं जा रही होती है क्योंकि उनके पास बहुत ढेर सारी पावर होती है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हम अपनी पावर को छुपा नहीं पा रहे हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाओ। जिसके बाद गोकू बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट शायद इससे हमारी पावर छुप जाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की पावर तब भी ग्रैंड प्रीस्ट को महसूस हो रही होती है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम दोनों अब अपनी पावर को छुपाने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी पावर को छुपा लेते हैं और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा तुमने अपनी पावर को छुपा लिया है, अब हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट नहीं ढूंढ पाएगा। फिर गोकू बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो मेरे को उन दोनों की पावर महसूस हो रही थी लेकिन एकदम से मेरे को उनकी पावर महसूस होना बंद हो गई। अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, मेरे को पहले ही उनके पास चले जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं, ऐसे तो वो मेरे लिए खतरा बन जाएंगे और वो ज़ेनो को मेरे बारे में भी बता देंगे। लगता है अब मेरे को अपना प्लान को पूरा करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपना इविल चेम्बर को ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट इविल चेम्बर में चले जाता है और हम देखते हैं वो अपने हाथ से रेड एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है जिससे वहाँ पर दोबारा से रेड एनर्जी भरने लगती है और ग्रैंड प्रीस्ट जहाँ से चेम्बर टूटा था वहाँ पर जाके उस चेम्बर को ठीक कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो इतनी पावर काफी है, इधर मैं अपने प्लान को पूरा कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं जिनमें से ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहा होता है कि गोकू और वेजिटा हम यहाँ पर ज़ेनो पैलेस से बहुत मिलियन किलोमीटर दूर आ चुके हैं, इधर उसको हमारी पावर महसूस नहीं होगी और वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया था, वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा था कि मैं इस पूरे मल्टीवर्स में राज करूंगा और मैं ज़ेनो को भी इविल बना दूंगा, तो हमें जल्दी से जाके ओमनी किंग को बचाना चाहिए। कहीं वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी किंग को इविल ना बना दे, हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। इस पे गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हमें जल्दी करनी चाहिए वरना क्या पता वो ग्रैंड ज़ेनो को भी इविल बना दे, और अगर ग्रैंड ज़ेनो इविल बन गए तो वो तो पूरा मल्टीवर्स को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू तुम एकदम सही बोल रहे हो, अगर उसने ग्रैंड ज़ेनो को इविल बना दिया तो वो पूरा मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है, लेकिन इविल ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पूरे मल्टीवर्स में राज करना है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट एकदम सही बोल रहा है, अगर उसे मल्टीवर्स में राज करना है तो वो पूरा मल्टीवर्स खत्म क्यों करेगा। और गोकू कहता है कि हाँ वैसे ये बात भी सही है, लेकिन ग्रैंड ज़ेनो इविल नहीं बननी चाहिए, हमें जल्दी से जाके ग्रैंड ज़ेनो को बचाना चाहिए। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा चलो फिर हम वहाँ पर जल्दी से चलते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखाया जाता है जो कि इविल चेम्बर में होता है और वो कह रहा होता है कि अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ ज़ेनो को लाना है और ज़ेनो इविल बन जाएगा और मेरा ज़ेनो का इविल बनाने वाला प्लान भी पूरा हो जाएगा। अब मेरे को बस ज़ेनो को बुलाना है और उसको बुलाने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान भी है। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोल के ज़ेनो पैलेस के पास चले जाता है और इविल ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ज़ेनो के पास चले जाता है और इविल ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से बोलता है कि ग्रैंड ज़ेनो मैं अभी अभी इविल चैम्बर में गया था और मेरे को वहाँ पर गोकू और वेजिटा दिखे। और फिर ज़ेनो शॉक हो जाता है और ज़ेनो कहता है कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट तुम ये क्या बोल रहे हो, अभी तक गोकू और वेजिटा वहाँ पर मरे नहीं। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ग्रैंड ज़ेनो वो बस मरने की हालत में ही है और वो कह रहे थे कि हमें बस ग्रैंड ज़ेनो से आखिरी बार बात करनी है। और फिर ज़ेनो कहता है कि अच्छा उन्हें मेरे से बात करनी है। और फिर इविल ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो उन्हें आपसे बात करनी है और वैसे भी शायद वो अभी 3-4 मिनट में मर जाएंगे, तो आप जल्दी से उनसे बात कर लो। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुम एकदम सही बोल रहे हो, अगर उन्हें मेरे से आखिरी बार बात करनी है तो मैं चले जाता हूँ। और हम देखते हैं ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जाने लगता है और उसके पीछे पीछे ज़ेनो के गार्ड भी आने लगते हैं, लेकिन ज़ेनो अपने गार्ड से बोलता है कि तुम दोनों वहीं पर रहो क्योंकि मैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जा रहा हूँ और जब तक मैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ हूँ तो मेरे को कोई भी खतरा नहीं होगा। जिसके बाद वो गार्ड पीछे ही रहते हैं और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि चलो ये ज़ेनो के गार्ड भी हट गए। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट इविल चेम्बर का पोर्टल खोलता है, जिसके बाद वो और ज़ेनो उस पोर्टल में चले जाते हैं और हम देखते हैं पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस चेम्बर के अंदर पूरी जगहों पे रेड एनर्जी भरी होती है। और फिर ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा कहाँ पर हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि वो नीचे जमीन के पास हैं, हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो नीचे जाने लगते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं एकदम से रेड एनर्जी ज़ेनो के ऊपर चढ़ जाती है
और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो गोकू और वेजिटा, मैं अभी पोर्टल खोल रहा हूँ, हमें जल्दी से जल्दी ओमनी किंग के पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखता है। जिसके बाद वो तीनों के तीन ओमनी किंग की सीट के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर जेनो के गार्ड ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू वेजिटा को देख के शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गार्ड से बोलता है कि आखिर ओमनी किंग कहाँ गए। जिसके बाद उनमें से एक गार्ड बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम यहाँ पर कैसे आए, आखिर ग्रैंड जेनो कहाँ गए, तुम अभी तो ग्रैंड जेनो को लेके गए थे, और ये गोकू और वेजिटा कहाँ से आ गए, आखिर तुमने ग्रैंड जेनो को कहाँ छुपा दिया है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद जेनो का गार्ड बोलता है कि अभी तुम ही तो ग्रैंड जेनो को ले गए थे। ये कह के गोकू वेजिटा को ग्रैंड जेनो से बात करनी है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट है, उसने मेरे को बहुत दिनों पहले इविल चेम्बर में बंद कर दिया था और उसने मेरी जगह ले ली थी, और तुम्हें इतने दिन में पता भी नहीं चला कि वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट है। मेरे को लग रहा है कि वो ग्रैंड जेनो को इविल चेम्बर में इविल बनाने के लिए ले गया है। अब हमें जल्दी से इविल चेम्बर में जाना चाहिए, वरना ग्रैंड जेनो इविल बन जाएंगे। और फिर जेनो का गार्ड बोलता है कि तो जल्दी से चलो ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मैं भी तो अभी अभी उस इविल चेम्बर से छूट के आ रहा हूँ। और फिर जेनो का गार्ड बोलता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट जल्दी से चलो। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इविल चेम्बर का पोर्टल बनाता है और हम देखते हैं जेनो का गार्ड, गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट उस पोर्टल में चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो दिखाया जाता है जो कि पूरा इविल बन चुका था। और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर कह रहा होता है कि अब जेनो मेरे कंट्रोल में है, अब कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अरे ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा और जेनो के गार्ड, तुम भी यहाँ पर आ गए। चलो अब तुमने मेरी सच्चाई जान ही ली है, तो अब मैं अपनी असली फॉर्म को दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पावर अप करने लगता है और हम देखते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो भी अपनी इविल फॉर्म में आ जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 75 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो।